एक रोज आफत के मारे फिर वे शिकारी उस जगह आए। उनका आना था कि जंगल जाग उठा। बहुत से जीव जंतु, झाड़ी, पेड़ तरह तरह की बोली बोलकर अपना विरोध दर्शाने लगे। आदमी बेचारों को अपनी जान का संकट मालूम होने लगा। उन्होंने अपने बंदूकें संभाली। तो एक दिन क्या होता है, वही दो शिकारी उसी जगह पर आ जाते हैं। तभी वहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु, झाड़ी, पेड़ तरह तरह की बोली बोल बोलकर उनसे बातें करने लगी। तभी वो दोनों आदमी घबरा जाते हैं। उनको ये महसूस होता है कि हमारे ऊपर कोई बड़ा संकट आने वाला है। तभी उन्होंने अपनी बंदूकें हाथों में थमा ली। बड़ दादा ने बीच में पढ़कर कहा, अरे तुम लोग अधीर क्यों होते हो? इन आदमियों के खत्म हो जाने से हमारा तुम्हारा फैसला निर्भम नहीं कहलाएगा। जरा तो ठहरो, गुस्से से कई ज्ञान हासिल होता है। मैं खुद निपटारा किए देता हूँ। ये कहकर बड़ दादा आदमियों को मुखातिब करके बोला। तो बड़ दादा ने कहा, इतना जल्दी फैसला मत करो। मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या है। उनको ख़त्म करने से हमें कैसा मालूम पड़ेगा कि वन क्या है? उनकी जानकारी हमें नहीं मिल सकती। बड़ दादा बोले, भाई आदमियों, तुम भी इन पोली चीज़ों का मुंह नीचा करके रखो जिनमें तुम आगे भरकर लाते हो। आदमियों से कहने लगे कि भाइयों, ये जो लाए हो इनको नीचे कर लो, डरो मत। अब ये बताओ कि वह वन क्या है जिसकी तुम बात किया करते हो? बताओ वह कहाँ है? आदमियों ने अभय पाकर अपने बंदूकें नीचे कर ली और कहा, यह वन ही तो है जहाँ हम सब है। तो बड़ दादा ने उनसे पूछा कि भाइयों, घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सिर्फ हमें ये बताओ कि ये वन क्या है, इनके बारे में हमें बताओ। तो आदमियों ने अपने बंदूकें नीचे कर ली और कहने लगी, ये जो हम खड़े हैं, हम सब यहाँ पर, यही तो वन है। उनका इतना कहना था कि ची 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 की सवाल पर सवाल होने लगे। वन यहाँ कहाँ है? कहीं नहीं है। तुम हो, मैं हो, वह है, फिर वो कहा सकता है? तुम झूठे हो। इस तरह से कहीं कहीं बातें वहाँ पर होने लगी। धोखेबाज, स्वार्थी, ख़त्म करो इनको। इस तरह से बहुत सारे बातें करने लगे। कोई मारने को कहता था तो कोई उनके धोखेबाज कहता था, तो कोई उन्हें स्वार्थी कहता था। इनको ख़त्म करो, इनको मार डालो। इस प्रकार से बहुत सारी बातें होने लगी। आदमी ये देखकर डर गए। बंदूकें संभालना चाहते थे कि बड़ दादा ने मामला संभाला और पूछा, सुनो आदमियों, तुम झूठे साबित होंगे तभी तुम्हारा मारा जाएगा, और अगर झूठे नहीं हो तो बताओ वन कहाँ है। यदि आपकी बातें झूठ निकल गई तो आपको मार देंगे, लेकिन यदि आपकी बात सच निकली तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो पहले आप बताओ कि वन कहाँ है। उन दोनों आदमियों में से प्रमुख ने विस्मय से और भय से कहा, हम सब जहाँ है वही तो वन है। एक आदमी ने कहा, हम जहाँ पर खड़े हैं वही तो वन है। बबूल ने अपने कांटे खड़े करके कहा, बको मत, वह सेमर है, वह सिरस है, वह साल है, वह घास है, वह हमारे सिंहराज है, वह पानी है, वह धरती है। तुम जिनकी छाह में हो वह हमारे बड़ दादा है। तब तुम्हारा वन कहाँ है, बताओ। इस प्रकार से बबूल का पेड़ उन्हें उन आदमियों को कहते हैं कि झूठ मत बोलो, बको मत। वह शीशम है, वह साल है, वह घास है, वह हमारे सिंहराज है, वह पानी है, वह धरती है। जिनकी छाँव में तुम खड़े हो वो हमारे बड़ दादा है। तो तुम्हारा वन कहाँ है? इस प्रकार से वो
कहने लगा, दिखाते क्यों नहीं? तुम हमको धोखा नहीं दे सकते। प्रमुख पुरुष ने कहा, यह सब कुछ ही वन है। जो प्रमुख पुरुष था उसने कहा, ये सब मिलकर ही वन है। इस पर गुस्से में भरे हुए कई जानवरों ने कहा, बात से बचो नहीं, ठीक बताओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। अब आदमी क्या कहे? परिस्थिति देखकर वे बेचारे जान से निराश होने लगे। अपनी मानवीय बोली, अब तक प्राकृतिक बोली में बोल रहे थे। एक ने कहा, यार कह क्यों नहीं देते कि वन नहीं है, देखते नहीं किनसे पाला पड़ा है। दूसरे ने कहा, पहले ने कहा कि अरे भाई, इस परिस्थिति को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि हमारे ऊपर कोई आपत्तियाँ आ सकती है, इसीलिए क्यों नहीं कह देते कि कोई वन नहीं है। तो दूसरे ने कहा, मुझसे तो कहा नहीं जाएगा, तो क्या मरोगे? सदा कौन जिया है, इसमें इन भोले प्राणियों को भुलावे में कैसे रखूं? इस प्रकार से दूसरे आदमी ने कहा। ये कहकर प्रमुख पुरुष ने सबसे कहा, भाइयों, वन कहीं दूर या बाहर नहीं है, आप लोग सभी वन वह हो। इस पर फिर गोलियों सी सवालों की बौछार उन पर पड़ने लगी। क्या कहा? मैं वन हूँ? तब बबुल कौन है? तो प्रमुख पुरुष जो है उसने कहा कि भाइयों, हम सब जहाँ पर खड़े हैं यही तो वन है, आप सब भी वन है। तब गोलियों की तरह बौछार होने लगी और आदमियों से कहने लगी, बहुत सारे सवाल करने लगी। तभी बबुल के पेड़ ने कहा, मैं वन हूँ तो बबुल कौन है? इस प्रकार से वो कहने लगा। झूठ! क्या मैं ये मानूं कि मैं बांस नहीं वन हूँ? मेरा रोम रोम कहता है मैं बांस हूँ। इस प्रकार से बांस ने कहा। और मैं घास, और मैं शेर, और मैं सांप। इस बात ही ऐसा शोर मचा कि उन बेचारे आदमियों की अकल गुम होने लगी। बड़दादा न हो तो आदमियों का काम वहाँ तमाम था। वहाँ पर जो पेड़, पक्षी और प्राणी थे इतने गुस्से में आ गए। यदि वहाँ पर बड़दादा नहीं रहते तो समझो वहाँ पर उन आदमियों का काम तमाम हो चुका था। उस समय आदमी और बड़दादा में कुछ ऐसी धीमी धीमी बातें हुई कि वह कोई सुन नहीं सका। बातचीत के बाद पुरुष उस विशाल बड़ के वृक्ष के ऊपर चढ़ता दिखाई दिया। वह दो नए नए पत्तों की जोड़ी खुले आसमान की तरफ मुस्कुराती हुई देख रही थी। तो कुछ ही देर में बड़दादा और उन आदमियों के बीच कुछ ऐसी बातचीत हुई धीमी सी आवाज़ में कि किसी को कोई सुनाई नहीं दिया। तो उसके बाद एक पुरुष उस विशाल बड़ के ऊपर चढ़ जाता है। आदमी ने उन दोनों को बड़े प्रेम से पुचकारा। तो वहाँ पर जो बड़ के पत्तों की जोड़ी थी उनको दोनों हाथों से बड़े प्रेम से पुचकारा। पुचकारते समय ऐसा मालूम हुआ जैसा मंत्र रूप में उन्हें कुछ संदेश भी दिया जा रहा है। वन के प्राणी यह सब कुछ स्तब्ध भाव से देख रहे थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। देखते देखते पत्तों की वह जोड़ी उद्ग्रीव हुई, मानो उनमें चैतन्य भर आया है। उन्होंने अपने आसपास और नीचे देखा, जाने उन्हें क्या दिखता कि वे कांपने लगे। और जब पुचकारने के बाद उस आदमी ने उन्हें नीचे देखने के लिए कहा उन पत्तों को, तब वो देखकर एकदम कांपने लगे। उनके तन में लालिमा व्याप गई। कुछ क्षण बाद मानो वे एक चमक से चमके, जैसे उन्होंने खंड को कुल में देख लिया कि कुल है, खंड कहाँ है। इस प्रकार से उन्होंने पूरा दृश्य देख लिया था।
वह आदमी अब नीचे उतर आया था और वनचरों के समक्ष खड़ा था। बड़दादा ऐसे स्थिर शांत थे मानो योगमग्न हो कि सहसा उनकी समाधि टूटी है। वे जागे मानो उन्हें अपने चरम सिर से कोई अनुभूति प्राप्त हुई हो। तो वह आदमी बड़ के पेड़ से नीचे उतर आया और समक्ष जो वनचर थे उनके सामने आकर खड़ा हो गया। तब बड़दादा बहुत ही शांत खड़े थे, मानो ऐसा लगता था कि वो कोई योग मग्न में हो। और तभी उनकी समाधि टूटी। वे जागे और ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उन्होंने बहुत ही नया अनुभव प्राप्त कर लिया हो। उस समय सब और सब प्रश्न मौन व्याप्त था। उसे भग्न करते हुए बड़दादा ने कहा। हर एक के मन में सवाल था कि क्या है क्या है। तभी बड़दादा ने कहा, वह है। तभी बड़दादा ने कहा, वह है। कहकर वो चुप हो गए। साथियों ने दादा को संबोधित करते हुए कहा, दादा दादा। दादा ने इतना ही कहा, वह है, वह है। कहाँ है, कहाँ है? सब कहीं है, सब कहीं है। और हम नहीं है, वह है। मतलब दादा ने कहा, वही है अंतिम सत्य, वही है। सब जगह पर उसी का ही स्थान है। सब जगह पर वह स्थापित है। हम नहीं है, वहाँ पर भी वही है, वही सत्य है। इस प्रकार से यहाँ पर हमारा गद्य पाठ समाप्त हो चुका है।